जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यस, इसके अंदर जो है वो हमारा मौजू आज क्या है ये मुझे बता दें आप। पैराग्राफ बॉक्स है। चलें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं हम। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा है फाउंट ग्रुप। यस, 4 तकरीबन हमारी क्लासें हो चुकी हैं। यहाँ तक बुक के हिसाब से हम जा रहे हैं आगे। अगला हमारे पास है जी पैराग्राफ बॉक्स। जिस तरह से बिल्कुल हमने फाउंट ग्रुप का मुतालिया किया है, इसी तरह से आज हम देखेंगे कि पैराग्राफ जो है वो बॉक्स के अंदर क्या क्या कुछ है। इससे पहले तो डियर स्टूडेंट्स ये मुझे बताएं कि पैराग्राफ होता क्या है। कोई बच्चा मुझे जवाब दे, मैं माउस का जो है वो कर्सर हाईलाइट कर दूं। यस यस, कोई और जवाब भी दे। तो तहरीर होती है सर, तो तहरीर लिखनी होती है, 2-4 लाइन लिखनी होती है, उसके बाद यस जी, लाइन जो होती है कंटिन्यू लाइंस का मजमुआ पैराग्राफ कहलाता है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी वजाहत करूँ तो यहाँ पर अगर आप ASDF जो भी कुछ लिखते हैं तो इसको स्पेलिंग या एक वर्ड कहा जाता है, स्पेलिंग। अब कुछ स्पेलिंग मिलके जो है वो वर्ड बन जाते हैं। अब कुछ वर्ड्स मिलके अगर ये एक ही लाइन तक बात जा रही है तो ये एक लाइन है। इसी तरह अगर ये लाइंस आगे चलती हैं तो ये पैराग्राफ है। अभी मैं इसको करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर पैराग्राफ लिखने के लिए मैं एक फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ। फर्ज करें आपको कोई कहता है कि सर 2-3 पेज लिख के दिखा दें, या कोई भी जो है वो आप तहरीर लिख लें। अमूमन ये तहरीर हम पढ़ाने के लिए डिमी तहरीर हमारे पास होती है। वालेकुम सलाम, आ जाएं बेटा, फटाफट आ जाएं। अच्छा, इसको आपने नोट कर लेना है किस तरह से मैं लिखता हूँ। यहाँ पर जो है वो बराबर का साइन हर फार्मूले से पहले आएगा। इसके बाद आप लिखेंगे RAND, रैंडम फार्मूला इसको कहा जाता है। ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद आप कुछ भी यहाँ पे फिगर टाइप करेंगे। मैं 2 टाइप करता हूँ तो इसका मतलब 2 पैराग्राफ है। इसी तरह कॉमा डाल के मैं दोबारा 3 या 5 टाइप करता हूँ तो इसका मतलब लाइन्स हैं। हर पैराग्राफ के अंदर मुझे कितनी लाइन्स चाहिए। एंटर दबाते हैं तो कुछ इतना की ही टेक्स्ट मुझे मिल जाता है। हाँ, इसके अंदर होता है ये चीज़। इसी तरह अगर मैं ये देखें, अब 2 पैराग्राफ मेरे पास आए। डिफ़ॉल्ट इसका साइज 11 करता हूँ ताकि आपको समझ आए। 2 पैराग्राफ मेरे पास आए हैं। यही अगर मैं काम दोबारा करूँ, बराबर साइन RAND ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5। इसका मतलब कि अब की बार मुझे 2 नहीं 5 पैराग्राफ चाहिए। फिर कॉमा देते हैं, फिर 5 लिखते हैं कि 5 की लाइंस हों उसके अंदर, हर पैराग्राफ के अंदर लाइनें हों। ब्रैकेट बंद करते हैं, इंटर दबाते हैं तो अब की बार आप देखें कि इसने हमें 5 पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिए। 1 2 3 4 और आखिर में 5। और तकरीबन हर पैराग्राफ में 5 लाइनें मौजूद हैं। ये डिमी टेक्स्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट वाले अपनी बुक से कहीं उठा के आपको दे देते हैं। ज़रूरी नहीं है, बस हमने इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, कंट्रोल A मैंने दबाया है, ऑल सेलेक्ट करने के लिए कमांड है। इसके बाद इन सब का जो है वो फाउंट बड़ा कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ये आपका कंटिन्यू लाइंस का मजमुआ पैराग्राफ है। इसी तरह अगर आप यहाँ से तहरीर शुरू करते हैं, लिखते लिखते अभी बात पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, आपने इंटर दबा दिया है, मतलब आप दूसरी लाइन में चलेंगे तो इसको आप पैराग्राफ नहीं कहेंगे, इसको आप लाइन कहेंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरह आपके डॉक्यूमेंट के अंदर लाइंस भी हो सकती हैं, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ भी हो सकते हैं। ऐसा ही होता है ना। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो आप कोई तहरीर लिखते हैं तो उसके अंदर आप पैराग्राफ भी लिखते हैं, कहीं पर आप लाइंस भी लिखते हैं, कहीं पर आप हेडिंग शामिल करते हैं वगैरह वगैरह। तो तहरीर कुछ इस तरह की हो जाती है। अब तहरीर लिखने के बाद आगे हम बढ़ते हैं तो जहाँ कहीं आप लाइंस लिखते हैं, लाइंस को मुख्तलिफ तरीक़ों से डील किया जाता है। कुछ लोग लाइंस के अंदर नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5, कुछ नंबरों के स्टाइल और रखते हैं, कुछ इनके आगे जो है वो खूबसूरती के लिए छोटे छोटे बुलेट्स लगाते हैं। अब इनको हम डील कैसे करते हैं, आप देखें कि लाइंस में अब जो है वो ये 5 लाइनें लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप इन 5 लाइंस को सिलेक्ट करके अगर ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर पहला बटन आपके पास बुलेट्स के नाम से है। आप लाइंस में या पैराग्राफ में इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ लाइंस पर अप्लाई होती है। यहाँ पर आप अगर इन बुलेट्स के ऊपर जस्ट क्लिक कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो आप देखेंगे कि इसके साथ 3 काम हुए हैं।
एक तो आपकी ये लाइंस यहाँ से उठ के थोड़ी आगे चली गई हैं, दूसरा इनके साथ ये छोटे छोटे जो है वो आपको निशानात नजर आ रहे हैं जिनको बुलेट्स कह रहे हैं, तीसरा इनमें स्पेसिंग कम हो गई है। आप अगर कंट्रोल Z में करता हूँ तो देखें लाइन किस तरह की थी, अब जैसे ही हमने बुलेट्स अप्लाई किए हैं अब लाइंस जो है वो ऑटोमेटिकली एक तरतीब के साथ चली गई है। इसी तरह अगर आप बुलेट्स के साथ यहाँ पर देखें क्लिक करके तो यहाँ पर मज़ीद आपको कुछ बुलेट्स मिल जाते हैं, आप यहाँ से इसका स्टाइल तब्दील कर सकते हैं, कोई भी बुलेट्स आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पर मज़ीद देखें तो यहाँ पर एक बटन मौजूद होता है डिफाइन न्यू बुलेट्स के नाम से। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब की बार आपके पास कुछ इस तरह से एक बॉक्स आ जाता है डिफाइन न्यू बुलेट्स के नाम से। यहाँ पर पहली ऑप्शन सिंबल्स है, फिर पिक्चर्स है, आप सिंबल के ऊपर क्लिक करें तो अब आपके पास बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पर अवेल होते हैं। आप इनमें से कोई भी साइन जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। अमूमन मैंने फाउंट इंस्टॉल किए हुए हैं तो यहाँ से आप इनको तब्दील कर करके देख सकते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स हैं। जो सिंबल आपको पसंद आए आप उसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे और इसे इंसर्ट कर लेंगे ओके करके। ओके, अब यही सिंबल जो है वो एज अ सिंबल यही अलामत जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। इसी तरह अगर आप मज़ीद यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट्स के अंदर देखें तो यहाँ पर सिंबल के साथ जो है वो पिक्चर की भी ऑप्शन होती है। यहाँ पर क्लिक किया जाए तो मज़ीद एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसके अंदर मज़ीद छोटे छोटे साइंस मौजूद होते हैं जिन्हें आप एज आ जो है वो सिंबल यूज़ कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं इनमें बहुत कुछ है। क्लिक करते हैं ओके करते हैं तो ये चीज़ भी आप एज आ सिंबल इसमें यूज़ कर सकते हैं एज आ बुलेट्स, क्योंकि बुलेट्स को हम पढ़ रहे हैं। ये सिंबल्स भी आप एज आ बुलेट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपना कोई सिंबल, कोई आप अपनी कोई पिक्चर इसमें लगाना चाहते हैं, कंप्यूटर में पड़ी हुई है तो वो भी आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ कहीं पिक्चर पड़ी आप उसको भी उठा के एज आ बुलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर छोटी हो जाएगी, पिक्चर बहुत छोटी हो जाएगी, इसको जो है वो एज आ बुलेट इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप कोई अपना मखसूस साइन है, कोई ऐसी चीज़ है करना चाहते हैं तो वो फिर आप बना भी सकते हैं। ऑप्शन पर कैफ इसके अंदर मौजूद है। अदरवाइज सिंबल्स की ऑप्शंस यहाँ से ही हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट के पास जो है वो बड़ी वसी ऑप्शंस हैं सिंबल्स के हवाले से। बंद करते हैं ज़रा इसको। अच्छा, ये तो हो गए हमारे सिंबल्स, हमारे जो है वो बुलेट्स, जो एज आ बुलेट्स हम जो है वो कुछ अलामात को इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ऐसा ना करें, आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखते हैं, यहाँ पर जैसे नंबरिंग करना कहते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं जब लाइन्स लिखते हैं तो शुरू में नंबर देना शुरू कर देते हैं। वर्ड के अंदर 1 लिखा है, लाइन लिखी है, फिर नीचे आए 2 लिखी है, लाइन लिखी है। लेकिन असल तरीका ये नहीं है। आपने जितनी भी लाइन्स लिखनी है आपने विदाउट नंबर लिख लेनी है। जाके नंबर भले लगे ही हों, पेपर के ऊपर नंबर लगे ही हों, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि आप भी लगाएं उसे। आप जब तमाम लाइन्स लिख लें तब आप सारे को सिलेक्ट करके बुलेट्स के आगे देखें तो नंबरिंग का बटन मौजूद है। जस्ट आप इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इस पर नंबरिंग अप्लाई कर देता है। बड़ा कर लें थोड़ा सा इसको। यस, नंबरिंग इसके साथ अप्लाई हो जाती है। फिर सिर्फ यही नहीं कि इसी तरह की नंबरिंग अप्लाई होती है। अगर आप इसके साथ देखें तो यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स जो है वो मौजूद हैं। कुछ लोग ABC लिखते हैं, कुछ लोग इस तरह की जो है वो गिनती का स्टाइल लिखते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये भी आपके पास यहाँ पर मौजूद होती हैं। इवन डिफाइन भी यहाँ से नंबर वगैरह किए जा सकते हैं। ये भी आप जाके चेक कर लेंगे, अदरवाइज इसकी क्लासें भी बनी पड़ी हुई हैं। यहाँ से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक और बटन होता है मल्टी लेवल लिस्ट का। मल्टी लेवल लिस्ट होती है जैसे कि बुलेट्स के अंदर बुलेट्स एक कैटेगरी है, बड़ी कैटेगरी है, जैसे कि गेम्स है। अब गेम्स के अंदर बहुत सारी गेम्स हो सकती हैं। स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो बहुत सारी स्पोर्ट्स हो सकती हैं, क्रिकेट हो सकता है वगैरह वगैरह, ये टाइटल हो सकता है। तो ये ज़्यादातर ऑनलाइन वर्किंग के अंदर इस्तेमाल होती है। अमूमन यहाँ पर इसका इतना इस्तेमाल नहीं है मल्टी लेवल लिस्ट का, लेकिन खैर क्लास इन पर बनाई हुई है हमने। अच्छा जी, इसके अगर मजीद आप आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको 2 बटन मिलते हैं। एक है जी आपके पास डिक्रीज इंडेंट, एक है आपके पास इंक्रीज इंडेंट। यहाँ पर इंडेंट जो है वो फासले को कहा जाता है। डिक्रीज इसको कम करना, इंक्रीज इसको ज़्यादा करना। आप किसी भी लाइन फर्ज करेंगे, ये जो आपने लाइनें ये जो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है, आप कहते हैं जी यहाँ पर जगह हो रही है आगे चला जाए, या ये पैराग्राफ सिर्फ आगे चला जाए बाकी वहीं पे रहे। तो आप किसी भी चीज़ को, किसी भी तहरीर को, खां वो पूरा पैराग्राफ हो, खां वो आपकी लाइंस वगैरह हो,
आप इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर है जी इंक्रीज इंडेंट। अगर आप इसको एक दफ़ा दबाते हैं तो आप देखेंगे कि मुतवातर एक एक दफ़ा दबाने से ये पूरी लाइंस एक खास सीक्वेंस के साथ जो है वो आगे जा रही हैं। हम जब लेटर वगैरह लिखते हैं पूरी प्रोमिनेट करते हैं तो एंड में हम यूअर्स ओबीडिएंटली वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें बड़ी तरतीब के साथ इन्हीं बटनों का सहारा लेके अपनी तहरीर को मतलूबा मकाम तक पहुंचाते हैं ताकि ये हिले ना पूरी तरह से। इसी तरह अगर आप इन्हें डिक्रीज करना चाहते हैं, आप इसी तरह से इन्हें डिक्रीज करना चाहते हैं। अब ये जो है वो यहाँ पर थी डिफ़ॉल्ट, आप कहते हैं यहाँ नहीं, इसके साथ ही जुड़ी हुई हो, तो आप इसको एक स्टेप वापस भेज सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह आपका पैराग्राफ है, इसको वापस कर देते हैं और इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके अगर हम इंक्रीज करते हैं तो देखें ये किस तरह से जगह बना रहे, समझ आ रही है। तो यहाँ से आप इन बटनों की मदद से डिक्रीज या इंक्रीज किसी भी वक्त अपनी तहरीर को कर सकते हैं। फिर इसकी अगर आगे देखें तो यहाँ पर दो बटन आपके पास होते हैं डायरेक्शंस के, डायरेक्शन के। अब डायरेक्शन क्या चीज़ है, ये जो लाइनें मैंने लिखी हुई हैं या मैंने ये जो नीचे तहरीर लिखी है ये सारी तहरीर इंग्लिश के अंदर है। अब ऐसा नहीं है कि वर्ड के अंदर इंग्लिश ही लिखी जाती है, अब इसके अंदर उर्दू भी लिखी जाती है, अरबी भी लिखी जाती है। आप किसी भी वक्त यहाँ से तब्दील करके लैंग्वेज इसमें उर्दू लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ अगर आपने इंग्लिश की तहरीर लिखी है तो फिर तो आपके पास ये बटन पहले ही दबा हुआ है लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट का। लेकिन अगर आपने उर्दू की तहरीर लिखी है तो आप क्या करेंगे, आप इसकी डायरेक्शन यहाँ से तब्दील कर देंगे। अब आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ की तरफ जो है वो चली गई, अब इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट हो गई है। तो ये डायरेक्शन का इस्तेमाल, क्योंकि मैं अमूमन उर्दू का काम करता हूँ इन सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये मैं बटन मुतवातर इस्तेमाल करता हूँ। वैसे इनका इतना इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर काम वर्ड के अंदर जो है वो इंग्लिश का ही होता है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ अगर इन दोनों बटनों से, डायरेक्शन के बटनों से आगे बढ़े, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है और राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन है। अच्छा, इनसे अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर एक बटन है जिसको सॉर्ट बटन कहा जाता है, SORT, सॉर्ट बटन। अब सॉर्ट कहते हैं तरतीब देने को, तरतीब देने को। अब तरतीब, उसका निशान देखें किस तरह का है। यहाँ पर ऊपर A बना हुआ है, नीचे Z बना हुआ है और उसके साथ एक तीर का निशान नीचे की जानब इशारा कर रहा है। अब होता क्या है, बाज़ दफ़ा हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, बहुत सारे बच्चों के नाम हैं, कोई और नाम है, फैसलाबाद है, कहीं लाहौर है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। हम कहते हैं कि तरतीब के साथ आ जाए। तरतीब से मुराद के यहाँ पर ये जो है हमने लिखा है A, यहाँ पर है जी हमारे पास B, ऊपर A से ऊपर जो है वो B, यहाँ है जी नहीं Z, यहाँ कहीं C, यहाँ एक बना लेते हैं, Z सबसे ऊपर लेके ना हम। अब ये तरतीब है जी, यहाँ पर Z कहीं है, B कहीं है, A कहीं है, वगैरह वगैरह। अगर आप इनको एक तरतीब के साथ लगाना चाहते हैं तो आप इनको सेलेक्ट करें कुछ इस तरह से और इस बटन को आप प्रेस करेंगे A to Z वाले सॉर्ट बटन को। यहाँ पर जस्ट आपने ओके ही प्रेस करना है, अब इसकी सेटिंग नहीं देख रहे। ओके प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपकी तमाम लाइनों को उसी के साथ, उसी नंबरिंग में जो है वो तरतीब के साथ लगा देता है जाके। तो ये तरतीब आप जब चाहें सॉर्ट बटन की मदद से जो है वो कर सकते हैं। सॉर्ट बटन का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्सेल के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जब आप एक्सेल में काम ही हम सेल्स के अंदर करते हैं तो ये बेशुमार दफ़ा सॉर्ट बटन जो है वो हम अप्लाई भी करते हैं और सॉर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शंस भी उसमें है, वो फिर आगे चल के पढ़ेंगे क्या चीज़ है वो। इसके आगे एक बटन होता है शो एंड हाइड के नाम से। किसी ने कोई तहरीर लिखी है और छुपा दी है, जैसे कल हमने किया था, कोई तहरीर हमने लिख दी है, यहाँ से एक बंदे ने तहरीर लिखी है और इसको हाइड कर दिया है, यहाँ से जाके यहाँ से हिडन कर दिया, छुपा दी है। यहाँ आप यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आप जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, इंटर दबाते हैं और यहाँ पर फिर इंटर दबाते हैं। यहाँ पर आप आके कुछ स्पेसें दबाते हैं। ये तमाम करैक्टर्स, ये वाले जो करैक्टर्स अभी मैं दबा रहा हूँ, स्पेस दबा रहा हूँ, इंटर दबा रहा हूँ, टैब का बटन दबा रहा हूँ, ये सारे करैक्टर्स जो है वो बाकायदा तौर पर कुछ ना कुछ जो है वो किसी न किसी तरह से परफॉर्म होते हैं। इनकी कोई ना कोई सिंबल इनके पीछे होता है, लेकिन यहाँ हमें नज़र नहीं आता प्रिंट के अंदर। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को फर्ज करें कि मुझे इस तरह की तहरीर मिली है, मैं कहता हूँ यार ये क्यों खाली जगह है। अव्वल तो मैं जो कि एक्सपर्ट हूँ, मैं यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो इसमें लिखा है।
इंटर हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है। तो इसको देखने का बेस्ट तरीका ये है कि आप ये बटन प्रेस करें। अब जहाँ जहाँ पर आपने इंटर इस्तेमाल किया है, जहाँ पर आपने स्पेस इस्तेमाल किया है, जहाँ पर आपने टैब इस्तेमाल किया है, वो आपको नज़र आ रहा है। और जो पैराग्राफ छपाया गया था, ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी, ये भी आपको नज़र आ रहा है। आप इसको दोबारा से अनहिडन कर सकते हैं आप, ठीक है जी। अब अगर आप उस बटन को बंद भी कर देंगे तो ये आपको नज़र आता रहेगा। इसी तरह से ये वाली चीज़ें, ये भी आप देख सकते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें हमें फजूल किसी ने डाल दी हैं, तो हम इनको ओपन करके यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और दोबारा से इसको ऑफ कर देते हैं। तो आपके पास शो एंड हाइड बटन जो है वो काम करता है किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए या उसे दोबारा से छुपाने के लिए, जो करेक्टर्स पहले से छुपाए गए होते हैं, जो प्रिंट के अंदर नहीं आते, इंटर वगैरह के। अच्छा जी, इसके जो है वो आगे बढ़े तो यहाँ पर आपके पास नीचे वाली लाइन के अंदर 4 अलाइनमेंट के बटन दिए जाते हैं। हर सॉफ्टवेयर के अंदर अलाइनमेंट के बटन होते हैं। अब अलाइनमेंट क्या चीज़ है जी, यहाँ पर अगर मैं आपको अलाइनमेंट समझा पाऊँ, इनको मैं भी बंद करता हूँ, यही ले लेते हैं। ये कोई चीज़ है जी मेरे पास यहाँ पर लिखी हुई। अब ये वाली अलाइनमेंट में अगर आप देखें, इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला बटन ऑटोमेटिकली दबा हुआ है। टेक्स्ट अलाइन जो है वो लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट साइड के साथ ये जुड़ा हुआ है बिल्कुल, ये देखें। अगर आप ये वाला बटन छोड़ के आप सेंटर वाला बटन दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल दरमियान में चला जाता है। बाज़ लोग क्या करते हैं, बाज़ लोग इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आने के लिए यहाँ से स्पेसें दबाना शुरू कर देते हैं और तब उसको सेंटर में लेके जाते हैं कि लो जी बिल्कुल दरमियान में हो गया। ये गलत तरीका है। जब हम यहाँ से देखते हैं हम कहते हैं कि यार ये स्पेसों की वजह से तुमने क्यों जो है वो लेके आए हो। आपको चाहिए कि ये जो है वो आप जस्ट इसको सिलेक्ट करो और इसको सेंटर लाइन कर दो, हेडिंग को। यहाँ पर लेफ्ट लाइन है, सेंटर लाइन है, राइट लाइन है। उर्दू वगैरह में काम कर रहे हैं तो राइट लाइन पे जो है वो उसको ले जाएं। अदरवाइज जब आप ये वाला बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट को छोड़ के राइट पे आ जाएगा। अमूमन इस तरह की तहरीरें लिखने के लिए उसे सेंटर करना पड़ता है, तो हम इन बटन का सहारा लेते हैं। तीसरा बटन, ये वाला बटन जस्टिफाई बटन का, ये बड़ा अहम बटन है। अब जस्टिफाई क्या चीज़ है, यहाँ पर हमने किसी की तहरीर लिखी है, बंदा कह रहा है कि जनाब ये जो आपने तहरीर लिखी है ना, ये देखें इधर से बिल्कुल बराबर है, इधर से बराबर नहीं है, अच्छी नहीं लग रही, खूबसूरत नहीं लग रही, तो इधर से भी बराबर होनी चाहिए, इधर से भी बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब है वो कह रहा है कि इसको जस्टिफाई कर दें दोनों पे। तो आपने क्या करना है, आपने जिसको जस्टिफाई करना है आप इसको सिलेक्ट करेंगे और जस्ट ये बटन प्रेस करेंगे। इसके साथ आगे भी 4 ऑप्शंस होती हैं, सिर्फ जस्टिफाई, लो जस्टिफाई, मीडियम जस्टिफाई, एक ही तरह की ऑप्शंस हैं। जस्टिफाई करके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से भी ये बिल्कुल बराबर है और यहाँ से भी ये ऑप्शन बिल्कुल बराबर है जैसे ये होनी चाहिए। वालेकुम सलाम बेटा, आ जाओ क्लास के अंदर ही आके वहां बैठे, फिर हम शुरू करते हैं पढ़ना। समझ आइए जी इसकी। अच्छा जी, यहाँ से अगर दूसरा पैराग्राफ भी आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो इसको भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको भी आप जस्टिफाई, या फिर सारी तहरीर को सिलेक्ट करके आप जस्टिफाई कर देते हैं। तो यहाँ से अगर आपको इस तरह से तहरीर लिखी हुई नजर आए तो आपको पता होना चाहिए कि किन बटन्स की मदद से इसको ऑपरेट किया गया है। समझ आ रही है ना। अच्छा जी, वो होता है कि ये जो आपकी स्पेसें हैं इनको जरा कम ज्यादा करके वो एडजस्ट करता है बस। इसमें वो एक आध लाइन के अंदर आप देख लेते हैं कि किस तरह से इसको करना है। अदरवाइज देखा जाए तो इनमें इतना फर्क नहीं है। ये देखें हल्की सी आपको तब्दीली नजर आएगी, पता चल रहा है कुछ इस तरह से। हाई जस्टिफाई, ये जरा ज्यादा खुला खुला करके उसने लिख दिया है, वहां पर नॉर्मल में लिख दिया है, किसी में लो में लिख दिया है, ज्यादा कंजेस्टेड करके। तो ये आप अपने तरीके से इसको फिर मैनेज कर लेंगे इन ऑप्शंस को। अच्छा आगे समझें क्या चीज है जी। आगे अगर देखें तो ये 5 लाइनें हमने लिखी हुई हैं। कोई बंदा कहता है कि यार ये लाइनों का फासला ज्यादा कर दें या कम कर दें लाइनें। तो ऐसी हालत के अंदर लाइन स्पेसिंग को कंट्रोल करने के लिए आप इन सारी लाइंस को सिलेक्ट करेंगे। इसके आगे ही बटन मौजूद होता है लाइन स्पेसिंग के नाम से। यस, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफॉल्ट स्पेसिंग आपके पास 1.15 होती है। आप जैसे ही इसको बढ़ाएंगे 1.1 जो है वो 5 करेंगे या 2 पॉइंट इसको करेंगे तो ये आपको लाइनों के दरमियान फासला ज्यादा होता हुआ महसूस होगा।
आप ना सिर्फ इसको अभी इसको नॉर्मल कर देते हैं, बल्कि पैराग्राफ की लाइंस भी यहां से कंट्रोल करते हैं। स्टाम्प पेपर वगैरह में, दूसरी चीज़ों में जब हमने जो है वो लिखना है कि यार जब तक तहरीर थोड़ी है पूरी पूरी आ जाए, प्रोमिनेट होके पढ़ी जाए या अगले की डिमांड के ऊपर जब काम करना पड़ता है, तो ऐसी सूरत हाल में सारे ही बटन हमारे पास मौजूद हैं। ऐसी कोई हालत नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट कोई काम ना करता हो। यहाँ पर ये तमाम तर सहूलियात आपको प्रोवाइड कर देता है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। प्रिंट निकालने से पहले पहले तक आप तमाम सेटिंग कर सकते हैं इसमें। ये मजीद तंग भी हो सकते हैं। यस यस, ये इसमें थोड़ी मजीद तंग हो सकती है। मैं आपको ये बता दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। इसकी वजह ये है कि 1.15 तो नॉर्मल है ही, इसकी मजीद ये कितनी कम हो सकती है 1.0। अब इसको क्लिक करते हैं तो ये थोड़ी तंग हो गई है, लेकिन हमें इससे भी तंग चाहिए होती है। बास तहरीरों पे हमने बड़ी तहरीर लिखी है, यहाँ छोटा सा लिखना होता है, यहाँ नीचे लिखना होता है, इस तरह का। तो ऐसी सूरत हाल में कल हम पढ़ेंगे स्टाइल बॉक्स, जिसमें नो स्पेसिंग वगैरह स्टाइल है, समझने लगा, जिनमें हम फिर देखेंगे कि किन तहरीरों को किस तरह से लेके जाना है। अभी नॉर्मली आप लाइनों के दरमियान स्पेसिंग कर रहे हैं और सीधी सीधी है। फिर इसके आगे बी लाइन स्पेसिंग की ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक इनको मजीद जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। वो देखते हैं अभी आगे। अच्छा जी, इसके बाद अगर लाइन स्पेसिंग, इनके देखिए सिंबल आपने याद रखने, ये जो अलामात बनी हुई हैं, निशानात बने हुए हैं, ये आपको ज़बानी याद होने चाहिए। ये किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, हमें देख के पता चल जाता है कि लाइन स्पेसिंग बटन ये पड़ा है, बोल्ड का बटन ये पड़ा है, टैली का बटन ये है। ये तब्दील नहीं होने वाले। हाँ, इनके सिंबल्स नहीं तब्दील होने वाले, इनके नाम नहीं बदलने वाले कभी भी। ये सॉफ्टवेयर में तब्दीलियाँ आ सकती हैं, लेकिन ये यही रहेंगे सारे। यस, और बटन नए सॉफ्टवेयर्स के अंदर, नए जो है वो वर्जन्स के अंदर शायद 4 बटन 5 बटन और आ जाएं, लेकिन ये भी यहीं रहेंगे। लिहाजा उतनी ही तवज्जो से जो है वो पढ़ें जिस तरह से नए वर्जन्स को पढ़ रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आगे देखें तो इसके आगे आपके पास शेडिंग के नाम से एक कलर ऑप्शन होती है, शेडिंग। इसी तरह यहाँ पर पहले भी 2 कलर्स के ऑप्शन हम दे चुके हैं। इसके बैकग्राउंड में हम कलर करते हैं इसकी मदद से, इसके जो है वो तहरीर को हम कलर करते हैं इसकी मदद से। लेकिन ये चीज़ जो है वो शेडिंग, ये एक मल्टी लेवल काम करती है। किस तरह से आप अगर किसी तहरीर को फटाफट फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे कलर्स हैं। अब ये देखें, मैं ब्लैक कलर पे जा रहा हूँ, तो अब इसने जो है वो बैकग्राउंड, टोटल बैकग्राउंड पूरी की पूरी पट्टी ब्लैक कलर में कर दी, और जो तहरीर ब्लैक रंग में लिखी हुई थी उसे वाइट कर दिया। यहाँ पर देखें, एक ही सेकंड के अंदर इसने कितनी जो है वो तब्दीली यहाँ पे दी है। आप बेशुमार इस तरह के स्टाइल्स यहाँ से देख सकते हैं, अपना कलर भी यहाँ से ले सकते हैं। तो जस्ट आप 1 क्लिक पे कोई हेडर बनाना है, फुटर बनाना है, कोई इस तरह का काम करना है, तो आप फटाफट इन शेडिंग की मदद से इसको कर सकते हैं, जिसमें आपकी ऊपर वाली तहरीर भी और आपकी जो है वो बैकग्राउंड भी, दोनों पर काम हो रहा होता है एक ही वक्त के अंदर। ये चीज़ मौजूद है। फिर अगर इसके भी आगे आप देखें तो यहाँ पर आपके पास बॉर्डर की ऑप्शन होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास या माइक्रोसॉफ्ट वालों के पास बॉर्डर की बड़ी बेहतरीन ऑप्शन होती हैं हर तरह से। आप बॉर्डर से मुराद ये नहीं है कि इसको जो है वो हम चारों तरफ डब्बा ही लगा दें। यहाँ बॉर्डर से मुराद के जितने हिस्से को आप सिलेक्ट करते हैं, आप उसके नीचे लाइन लगा सकते हैं, आप उसके ऊपर लाइन लगा सकते हैं, आप दाईं जानब लाइन लगा सकते हैं, आप बाईं जानब लाइन लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने चीज़ सेलेक्ट की है, ये 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं, मैंने इन सबको सेलेक्ट किया है। और यहाँ पर अगर आप देखें बटन, तो इसका नाम है बॉटम बॉर्डर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो इसके नीचे एक लाइन अपीयर होती है, जाके डब्बा नहीं बना इसके गिर्द, सिर्फ एक नीचे लाइन लग गई है। अब अगर आप तीर के निशान पे क्लिक करें तो अब आपको लाइनें देखें पूरे डब्बे के गिर्द, नीचे लाइन, ऊपर लाइन, दाएं लाइन, बाएं लाइन, और लिखा भी हुआ है लेफ्ट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर। आपको इसके ऊपर भी एक लाइन लगानी है तो आप टॉप भी दबा दें, नीचे भी लग गई, ऊपर भी लग गई। आपने नीचे वाली खत्म करनी है, आप नीचे वाली खत्म कर दें, सिर्फ ऊपर रह गई है। आपने इसके गिर्द एक बॉक्स बनाना है तो देखें आउट बॉक्स जो है वो एक ही दफा आउटसाइड बॉर्डर, चारों तरफ बॉर्डर लग गया। यहां पर चीज है जी ऑल बॉर्डर, ये जो लाइनें लिखी हैं इनके अंदर भी बॉर्डर। तो किसी भी तरह से बॉर्डर को यहां से मैनेज किया जा रहा है। सिर्फ दरमियानी लाइनें, नो बॉर्डर हमें लाइन नहीं चाहिए, खत्म। सिर्फ दरमियान में लाइनें चाहिए, बाहर वाला हिस्सा नहीं चाहिए, वहां पे उसका बॉर्डर, हर तरह का बॉर्डर।
इवन के जब हम इसके जो है वो बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे तो फिर ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसमें डिटेल के साथ हम करेंगे कि 3D क्या है, शेडो क्या है, फिर इस तरह से कैसे काम करना है, फिर इसमें जो है वो कलर हमने इसकी विर्थ वगैरह बड़ा डिटेल से हमने बॉर्डर पर, पेज बॉर्डर पर भी और टेक्स्ट जो तहरीर लिखी है इसके बॉर्डर पर भी हमने डिटेलन आगे चल के पढ़ना है। यहाँ पर समझाने वाली बात यह है कि यहाँ पर बॉर्डर की ऑप्शन की मदद से आप हर तरह का बॉर्डर आप लगा सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ के गिर्द या किसी भी जो है वो आप आउटसाइड बॉर्डर या लाइंस वगैरह के गिर्द बॉर्डर, मजीद बॉर्डर के अंदर कलर वगैरह कैसे करने हैं, दूसरे काम कैसे करने हैं, ये अभी हम पेंडिंग रखेंगे। ये आगे चल के हम पेज लेआउट टैब पढ़ेंगे तो इसके अंदर बाकायदा बटन आएगा पेज बॉर्डर के नाम से, फिर इसको हम डिटेल से जाकर डिस्कस करना है आगे चल के। हमने अभी तहरीर का सिंपल है, ये चीज़ें आप जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह जैसे कि आपके पास पैराग्राफ, क्या टाइम हो गया, पैराग्राफ जो है वो बॉक्स फाउंड बॉक्स की नुक्कर पर आपके पास बटन मौजूद था, मोर का यहाँ पर भी बटन मौजूद है, बल्कि तमाम टैब्स तमाम ग्रुप्स के आखिर में ये बटन मौजूद होता है। यहाँ पर जाएं तो यही वाली चीज़ें तमाम चीज़ें आपको लिस्ट की शक्ल में भी अवेल हो जाती हैं। यहाँ पर लाइन स्पेसिंग या दूसरी चीज़ें ये देखें आप आसानी से खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं लिख के वगैरह वगैरह। ये फिर नीचे प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है, ये आसान चीज़ है, जब आप किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं तो नीचे उसका प्रीव्यू चेंज होकर यही आपको दिखाई देता है। मेन चीज़ें खैर इसकी यहाँ बाहर ही पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आज हमने जो है वो फाउंट ग्रुप कल देख लिया था और आज हमने पैराग्राफ ग्रुप देख लिया। इसी तरह कल हम जो है वो स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग हो सकता है, तेज़ हम 2-3 ग्रुप कल भी जो है वो देख लें, जिनमें बटन कम है वो जल्दी पढ़े जाएंगे, जिनमें ज़्यादा हैं उनमें ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे जी। क्वेश्चन करें जी। बिल्कुल बता दे सर, ये वाले ने जो ये वाला मल्टी लेवल लिस्ट ये इसकी बता दे बेटा। ये बुलेट्स के अंदर बुलेट्स होते हैं, ये देखें हेडिंग 1, इसको जो है वो आपके काम की चीज़ नहीं है, ऑफलाइन वर्किंग की चीज़ नहीं है। यहाँ पर अमूमन हमारी भी वर्किंग की चीज़ नहीं है जी, अगर देखा जाए तो मैंने भी इसको इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर बुलेट्स बनते हैं। मैं आपको करके दिखाऊं, अमूमन तो ज़रूरत ही नहीं है बेटा, इन 2 बटनों को अच्छी तरह से पिक कर लेते हैं, यहाँ पर ही आपसे जो है वो नहीं होना बाद में, जो मुझे जो है वो जहाँ तक लगता है। तो मल्टी लेवल को छोड़ दें, नहीं तो आप क्लास रीड करें, क्लास के अंदर मैंने ये चीज़ें करके दिखाई हैं सारी। हाँ जी, यस रनिंग वाली सारी चीज़ें यहाँ पे। और कोई क्वेश्चन है मेन यहाँ पर? ये होम पेज पढ़ रहे हैं सारा, ये होम टैब पढ़ रहे हैं जी। और पेज ले ये यस जैसे ही हम इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज अलहदा हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलहदा हैं। यस आर्यन बेटा, छुट्टियां आपकी हुई हैं, मुझे जो है वो बताएं आपने का अगर कवर हो गया है, नहीं हुआ तो फिर क्लासें हमारी पड़ी हुई हैं ऊपर यूट्यूब पे, वहां से कर लें। टेस्ट अब आने वाला है दोबारा। क्या ये बस पढ़ लें आप उधर से यूट्यूब से पढ़ लें ये वाली चीज। लुकमान आप फजल अब्बास किधर है? फजल अब्बास, मुजम्मल, कोई क्लास ही नहीं हुई? रहती नहीं है, हो गई है क्लास। ठीक है जी, अगर हमारा यहाँ क्लियर हो गया है पैराग्राफ बॉक्स तो फिर इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।